नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं एक नई पाम के साथ आपके अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। प्रस्तुत पाम एक प्रतिष्ठित पाम है और इसकी हम आकृति देखते हैं तो एक सकारात्मक सोच लिए हुए एक दार्शनिक विचारों का ये हथेली बता रही है। दूसरी बात, अगर हम इसका कलर देखते हैं और आप भी देखिएगा, बहुत शानदार कलर इस हथेली का है। तो बहुत ही सौभाग्यशाली और अपनी जीवन में निरंतर प्रगति करने वाला ये निशान है, ये रंगत इनकी हथेली में दिखा रही है। आगे बढ़ने से पहले सभी व्यूअर्स से मैं एक अपील करूंगा, एक निवेदन करूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जब ये वीडियो चल रही है इसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, आपको वो बटन दबाना है। साथ ही घंटी का एक आइकन आएगा, उसको भी दबाना है सबसे पहले महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए। और दोस्तों, लाइक इस वीडियो को ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि आगे आप वीडियो की भावना में खो जाएंगे और वीडियो को लाइक करना भूल जाएंगे। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टेबल होता है। अगर आप देखेंगे इस हथेली के अंगूठे को तो बहुत सुंदर अंगूठा है, परिस्थिति के अनुसार ढलने वाला व्यक्तित्व है। और हथेली का जो प्रथम पौर है वो कहीं न कहीं बहुत सौभाग्यशाली हथेली को बता रहा है और इच्छा शक्ति कुछ बड़ा करने की, ध्यान दो, कुछ बड़ा करने की इच्छा शक्ति इनके जीवन में है। दूसरी बात, सेकंड जो पोर है वो भी बहुत लंबा है, बहुत अच्छी स्थिति में है, तो अपनी बात को दूसरों को समझाने में भी माहिर होंगे और तर्क शक्ति भी इनकी बहुत ही अच्छी होगी। आप देखोगे इन दोनों पोरों के बीच में शानदार एक यव की आकृति जो है बनती हुई नज़र आ रही है। और आप देखोगे चंद्रमा भी बहुत सुंदर स्थिति में है, बहुत ही अच्छा आभा लिए हुए है, तो आप भावुक किस्म के होंगे। दूसरी बात है, तहजीब पसंद होंगे, अच्छे सलीके से जीवन जीना आपको बहुत अच्छा लगता है। कम पैसे में भी आप बहुत अच्छे से रह लेते हैं, थोड़ा सा दिखावा भी आपको पसंद होगा। आने वाले समय में बहुत सुखमय जीवन आपका होने वाला है और आप बहुत सौभाग्यशाली भी होंगे। आपको खुद की मेहनत के पैसों का खुद का घर जरूर मिलेगा या मिल गया होगा। मैंने आपसे पूछा नहीं है, नहीं आपने बताया है, मगर आपकी हथेली के चिन्ह बता रहे हैं कि ये जरूर होगा। ये चिन्ह कहाँ पे है? यही है, ये बहुत सुंदर चिन्ह है, तो ये इस तरह से बता लेता है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि ऐसे जातकों को पुश्तैनी घर भी मिल जाता है, मगर घर का सुख इनके जीवन में होता है। और आप देखोगे ये अंगूठा हमारा जो है, इसके नीचे के इस भाग को, जो ये अंगूठा है इसके नीचे के इस भाग को हम जो है शुक्र पर्वत कहते हैं। ये जो शुक्र पर्वत है न, ये प्रेम, सुख और ऐश्वर्य के बारे में बताता है और ये व्यक्ति के जीवन में आकर्षण, सौंदर्य, वासना और प्रेम के महत्व को भी दिखाता है। हथेली में आप देखो, ये जो शुक्र का पर्वत है ये बहुत सुंदर आभा लिए हुए है और पुष्ट अवस्था में है, उभरा हुआ है, तेजोमय है, तो आप भी तेजस्वी होंगे। आपका जो चेहरा होगा वो भी बहुत सुंदर होगा, सुंदरता और आकर्षण आपके अंदर विद्यमान होगा। दूसरी सबसे बड़ी बात है, आप न हर परिस्थिति को हंसते हंसते झेल सकते हैं। और ये शुक्र जो है हमारा, इसको न हमारे ज्योतिष शास्त्र में आचार्य भी कहा जाता है, गुरु भी कहा जाता है, क्योंकि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शुक्र दैत्यों के गुरु हैं। तो निश्चित तौर से इन शुक्र के अंदर एजुकेशन की क्वालिटी है, निश्चित तौर से इस शुक्र के अंदर गुरु होने की सामर्थ्य भी है। शुक्र जीवन में सलाह देने का कार्य करता है, इसीलिए इसे ज्योतिष में गुरु कहते हैं। दूसरा,
आपको जीवन में जैसा भी सुख हो, अच्छा सुख हो, बुरा सुख हो, जैसा भी हो न, उसके पीछे हमारा ये शुक्र होता है। ये पुष्ट होना हथेली में बहुत ज़रूरी है। चाहे वो शारीरिक सुख हो, चाहे वो मानसिक सुख हो, बिना शुक्र के और बिना शुक्र अगर हमारे हथेली में अगर ये शुक्र पुष्ट ना हो, सुंदर ना हो, तो सुख नहीं आ सकता है। ये परिवार के सुख का भी कारक होता है। पुष्ट अवस्था में दिखाई दे रहा है, सुंदर अवस्था में दिख रहा है, परिवार का सुख, बच्चों का सुख भरपूर मिलेगा जीवन काल में। जो आपका प्रश्न भी था कि बच्चों के बारे में और दाम्पत्य के बारे में कैसा रहेगा, तो ये वर्तमान में बता रहा है कि शुक्र बहुत अच्छा रहेगा। तीसरी बात, वैवाहिक सुख, शुक्र को कलत्र कारक कहते हैं, मैरिटल लाइफ का मालिक मानते हैं। सुंदर है तो दाम्पत्य जीवन का सुख भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा। वर्तमान में देखोगे तो हल्की हल्की बहुत सारी रेखाएं हैं, तो वर्तमान में थोड़ा आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, चाहे अपने काम के बारे में हो, चाहे किसी भी जीवन के किसी भी क्षण के बारे में हो, बहुत ज़्यादा आपके माइंड में चलता ही रहता है। कुछ न कुछ, रात हो दिन हो, कुछ न कुछ योजनाओं के बारे में हो, जीवन के किसी भी एक विषय के बारे में हो, आप सोचते ही रहते हैं। थोड़ा सा आप चिंता भी करने बैठ गए हैं। यहाँ पे देखा जाए तो बहुत ज़्यादा लकीरें हैं, तो ये मानसिक परेशानी देता है। ऐसे में व्यक्ति चिंता ज़्यादा करने बैठ जाता है। वर्टिकल लाइनें इस तरह से हैं, तो अपने काम के प्रति जुझारूपन आपके अंदर है। यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा जो है बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं जो निम्न मंगल है वो कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा कर रहा है। डिसीजन लेने की जो क्षमता है उसमें कहीं ना कहीं असर डाल रहा है। सबसे अच्छी बात है कि एक बहुत सुंदर मंगल रेखा भी आपकी हथेली में जो है दिखाई दे रही है। जिस भी किसी के हाथ में ये मंगल रेखा होती है, इसको हम धन रेखा भी कहते हैं। जमीन जायदाद से हो, नाव से हो, बोट से हो या पानी से हो, ऐसी चीज़ों से न कहीं जो है ये धन लाभ कराता है, या कागज़ के उद्योग से हो। और अगर दूसरी बात करें तो लोगों का सहयोग ऐसे लोगों को बहुत अच्छा मिलता है, क्योंकि ये मंगल जो है शारीरिक स्फूर्ति भी देता है, शारीरिक ऊर्जा को भी बहुत अच्छे बनाए रखता है। वर्तमान में देखाएं तो कुछ रेखाएं काट रही हैं, तो इसके थोड़ा सा महत्व को कम कर रहा है। मगर आप देखोगे तो इस तरह से कहीं ना कहीं जो है वर्ग का भी निशान जो है इसमें बनता जा रहा है, तो अचल संपत्ति का आपको लाभ जरूर मिलेगा। और अगर देखें निम्न मंगल को, निम्न मंगल बहुत सुंदर और पुष्ट अवस्था में है। एक रेखाएं इस तरह से जारी हैं, एक दो बड़ी बड़ी रेखा, तो लग्जरी लाइफ की तरफ अट्रैक्ट ज़्यादा होंगे, और थोड़ा सा क्रोधी स्वभाव भी ये बनाता है। जीवन रेखा को अगर आपका देखा जाए बहुत सुंदर ढंग से सीधा पीछे की ओर आ रही है। जीवन में निरंतर उन्नति है। बीच में कुछ राहु रेखाएं जरूर काट रही हैं, जो संघर्ष भी देती हैं, और कहीं ना कहीं जो है जीवन में थोड़ा सा मानसिक परेशानी भी जो है ये रेखाएं देती हैं। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर कहीं ना कहीं जो है इस तरह का निशान बन रहा है, फोटो में पूरा नहीं आ रहा है, तो यकीन मानिए आपको जीवन काल में अचल संपत्ति का लाभ जरूर मिलेगा। और हम दूसरी तरफ से देखते हैं तो इस तरह से आप देखोगे यहाँ पे भी एक ऐसा चिन्ह बनता नज़र आ रहा है। ये कहीं ना कहीं जो है यात्राओं को लाभ और पैतृक संपत्ति को दिलाता है। ये आपके जीवन में ज़रूर मिलेगा। जीवन में निरंतर उन्नति रहेगी, थोड़ा सा संघर्षमय जीवन भी रहेगा, उतार चढ़ाव भी रहेगा। वर्तमान स्थिति देखें तो मैंने पहले भी बताया था, जब राहु रेखाएं हथेली में हों और बहुत सारे कट भी आपकी हथेली में हो, तो कहीं ना कहीं संघर्ष आदमी के जीवन में बढ़ जाता है। ये वही समय चल रहा है, थोड़ा संघर्ष भी बढ़ा रहा है। आपके जीवन में पैसा तो आ रहा है, पर कहीं ना कहीं खर्चे भी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। टिकना थोड़ा सा उस हिसाब से नहीं टिक पा रहा है जिस हिसाब से टिकना चाहिए। अगर हम मस्तिष्क रेखा की बात करें तो मस्तिष्क रेखा बहुत सुंदर है।
इसमें जो है निम्न मंगल और उच्च मंगल दोनों के, निम्न मंगल और उच्च मंगल दोनों के गुण आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है माइंड जो होगा बहुत तीव्र माइंड होगा, बहुत तेजस्वी होंगे, मगर थोड़ा सा जो है मन में जो है मंगल के गुण आते हैं तो व्यक्ति थोड़ा सा जो है उग्र भी हो जाता है। तो इससे हमें थोड़ा सा बचना चाहिए। अगर हम बात करते हैं, ये हमारी जो है तर्जनी है और इसके नीचे के हिस्से को हम बृहस्पति कहते हैं। प्रतिष्ठा का अगर मामला देखते हैं तो बहुत सुंदर सम्मान और प्रतिष्ठा आपके जीवन में रहेगी। बीच में आप देखोगे थोड़ा सा ना ये यहाँ पे जो है थोड़ा बैठा हुआ है, पुष्ट रूप में बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आपके जीवन में थोड़ा सा ये साधारणता दे रहा है। जातक के अंदर जो है ये चीज़ें जो है साधारणता दे देता है, सामान्य व्यक्तित्व ये बता रहा है। हंसमुख स्वभाव के होंगे और देखा जाए तो दयालु और परोपकारी व्यक्ति होंगे। आर्थिक पक्ष भी आपका ठीक ठाक रहने वाला है। यश प्राप्ति के लिए आपके मन में सदा झुकाव रहेगा। अधिकतर आप स्वतंत्रता और नेतृत्व की चाह रखने वाले होंगे। अब व्यवसाय के बारे में अगर पूछा हो आपने, मेरे को लगता है सवाल आपने पूछा है ये, तो अगर ये बृहस्पति जब मजबूत हो जाता है तो व्यवसाय में बहुत सुंदर रहने वाला आपके जीवन में है। इस तरह से कुछ रेखाएं नीचे की ओर जा रही हैं और सुंदर तरीके से देखा जाए तो वर्ग की भी स्थिति इसमें जो है कहीं ना कहीं बनती नज़र आ रही है। एक तो प्रगति की निशानी है, दूसरा कुशल प्रशासक के गुण आपके अंदर ये समेटे हुए हैं। कितना भी साधारण परिवार में जन्म लिया हो, अत्यंत उच्च पद की प्राप्ति होती है। फिर से कहूँगा, इसको थोड़ा सा और अगर हम पुष्ट कर देते हैं तो व्यवसाय के मामले में ये आपको बहुत अच्छा रहेगा। और धन का कारक भी हमारा जो है बृहस्पति ही होता है। यदि बृहस्पति बहुत अच्छा रहता है तो धन भी हमारे जीवन में बहुत अच्छी तरह से आता है। नेतृत्व क्षमता के गुण भी आपके अंदर बहुत अच्छा तरीके से आने वाले हैं। बीच वाली उंगली देखिए बहुत लंबी और बहुत सुंदर है, लंबवत खड़ी है। बुद्धिमान होंगे, विवेकी होंगे और विवेकशीलता से काम लेने वाले हैं। अगर हम शनि पर्वत को देखते हैं, ये नौकरी का भी मालिक हैं और व्यवसाय में भी कहीं ना कहीं जो है ये अपना वर्चस्व रखता है। तो आप देखोगे भाग्य स्थान भी यही है। यहाँ पे थोड़ा बहुत सारी लकीरें आपको दिखाई दे रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये नौकरी हो व्यवसाय में हो थोड़ा अड़चन की स्थिति पैदा कर रहा है। कम से कम 6 महीने तक जो है ये अपना प्रभाव ज़्यादा रखेगा। आप जो भी प्लानिंग कर रहे हैं, अपने व्यवसाय की कर रहे हैं या बहुत बड़े काम के लिए कर रहे हैं, तो कम से कम 6 महीने बाद से अगर आप स्टार्ट करेंगे या 6 महीने बाद आप ओपन कर सकते हैं अभी से तैयारी करके, तो आपके लिए गोल्डन का समय रहेगा। भाग्य रेखा एक रेखा इस तरह से जारी है, बृहस्पति के गुण आ रहे हैं, तो निरंतर उन्नति जीवन में जो है कहीं ना कहीं बता रहा है। पर वर्तमान में थोड़ा सा हर काम में जो है थोड़ी सी अड़चन जरूर रहेगी। बात करते हैं हम सूर्य की उंगली को इस तरफ झुकी हुई है, तो यश और नाम पाने की इच्छा आपके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में जागृत अवस्था में है। सूर्य का पर्वत देखें, सूर्य का पर्वत आपका कमज़ोर है, ये नेगेटिव पॉइंट है। वर्तमान में आप जितना मेहनत कर रहे हैं, जितना परिश्रम कर रहे हैं, उस हिसाब से आपको उसका श्रेय नहीं मिल पा रहा है, उसका क्रेडिट नहीं मिल पा रहा है। चाहे नौकरी में हो चाहे व्यवसाय में हो, जिस तरह से मेहनत चल रही है उसका विस्तार नहीं हो पा रहा है, उसका नाम नहीं हो पा रहा है। छोटा काम हो बड़ा काम हो, जिस तरह से काम को स्मूथ तरीके से बनना चाहिए वो काम स्मूथ तरीके से नहीं बन पा रहा है। बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद ही वो काम बन पाता है। कई दफ़े तो काम बनते बनते रह भी जाता है, अड़चनें ज़्यादा जो है पैदा हो जाती है। चाहे काम के मामले में हो, चाहे नौकरी के मामले में हो, व्यवसाय के मामले में हो, धन के मामले में हो, जब तक सूर्य थोड़ा कमज़ोर रहता है तो संघर्ष देता है। बहुत सुंदर लाइनें आपकी हैं। पुत्र का सुख ऐसे में मिलता है
और कहीं न कहीं विपुल धन का सुख मिलता है, मगर तब जब सूर्य आपका पुष्ट अवस्था में आ जाता है। तो अगर एक रेखा यहाँ से देखें तो इस तरह से एक यशनुमा साइन भी बन रहा है। व्यक्ति अपने क्षेत्र में दुनिया में प्रसिद्ध हो जाता है, मगर उसके लिए फिर से कहूँगा, आपका बृहस्पति, आपका शनि और आपके सूर्य को मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। बहुत कम सरल उपायों से जो है ये ठीक हो जाएंगे और कम से कम 6 महीने से थोड़ा थोड़ा ऊपर जो है ये लेंगे ठीक होने में। जैसा आप विधि के अनुसार अगर उपाय कर देंगे तो सरलता से जीवन बदल जाएगा। बाकी आपके अंदर है, आप उपाय किस ढंग से करते हैं, किस विधि से करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर आप उपाय करेंगे तो निश्चित ही जीवन में सफलता की प्राप्ति होगी। मैं बहुत सुंदर तरीके से बहुत अच्छे उपाय आपको लिखकर भेज दूंगा, वो विधि के अनुसार ज़रूर करिएगा, जीवन बदलने में सफलता हासिल होगी। अगर हम बात करें आपकी सबसे छोटी उंगली की, ये भी इसी तरह से झुकी हुई है। कहीं ना कहीं बिजनेस में जो है माइंड ज़्यादा आपका डाइवर्ट हो रहा होगा, और अभी वर्तमान में देखें तो मनी मैनेजमेंट में और कागज़ों के रख रखाव में, कम्युनिकेशन स्किल्स में हल्की कमी ये बता रहा है। मगर ऐसे लोगों के अंडर में बहुत सारे लोग काम करते हैं तो इस चीज़ को वो संभाल लेते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये थोड़ा नीचे की ओर झुका हुआ है और ये थोड़ा सा यहाँ पे उठा हुआ है, ये भी उठा हुआ है। तो ऐसे में दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा अनबन रह सकती है, तो इस चीज़ को आपको संभाल के चलना चाहिए होगा। और ये ज़्यादा नीचे की ओर बृहस्पति का माउंट होता है, सो शादी में थोड़ी सी देरी हो जाती है, मगर बहुत ज़्यादा नहीं होता है। अगर ये बृहस्पति पे इस तरह के निशान बन जाते हैं तो चाहे व्यवसाय के मामले में हो, चाहे जो है जीवन साथी जो भी होता है, बहुत सुंदर स्वभाव का होता है। अगर आपके जीवन में अभी दाम्पत्य जीवन में कुछ तकरार हो सकती है तो जो है वो सूर्य और आपके बृहस्पति के अनुसार हो सकती है। बाकी आपका शुक्र तो बहुत सुंदर है, इस स्थिति में बहुत अच्छा सुख देने वाला है। हम बात कर रहे थे कहीं ना कहीं बुध की, सुंदर अवस्था में मैं कहूँगा, क्योंकि इसमें जो लकीरें हैं वो बहुत सुंदर है। ऐसे व्यक्ति का जो काम होता है वो अपने ही देश में नहीं, बाहर भी उस काम को ये लोग लेके जाते हैं। योजनाबद्ध तरीके से काम करने वाले होंगे, तीव्र मस्तिष्क होगा। वर्तमान में देखा जाए तो थोड़ा सा व्यवसाय के मामले में हल्का मध्यम ये अपने को बता रहा है, मगर जो व्यक्तित्व होगा आपका, वो व्यक्तित्व बहुत सुंदर रहने वाला है। वाणी की जो शक्ति है वो बहुत अच्छी रहने वाली है। उच्च मंगल की ओर अगर जाते हैं तो पुष्ट अवस्था में है, सुंदर अवस्था में है, विकसित आपको दिखाई पड़ रहा है। आप साहसी होंगे, आपके अंदर डर नाम की कोई चीज़ नहीं होगी, दृढ़ता और संतुलन होगा। आपके जीवन में आप देखोगे कायरता कभी नहीं आ पाएगी। चंद्रमा को देखते हैं, चंद्रमा भी अपने रूप में बहुत पुष्ट अवस्था में दिखाई पड़ रहा है, सुंदर अवस्था में दिखाई पड़ रहा है। तो आप सुंदर तो होंगे ही, सुंदर कल्पनाओं को करने वाले भी होंगे, क्योंकि ये जो ग्रह है ये कल्पनाओं का ग्रह माना गया है। आप में हर परिस्थिति को झेलने की क्षमता विद्यमान है। अगर आप देखोगे इस तरह से 1-2 लाइनें जो है ऊपर की ओर कहीं ना कहीं जारी हैं, तो यकीन मानिए आपको लंबी यात्राओं का मौका भी ज़रूर मिलेगा। चाहे आपको जो है विदेश यात्रा का मौका भी मिल सकता है। इस लाइन को देखोगे आप, इस तरह से जारी है, और ये जो मछली का जो चिन्ह बना रहे हैं नीचे की ओर बना रहा है, तो इसका कोई फ़ायदा आपके जीवन को नहीं मिलने वाला। नहीं तो अगर ऊपर की ओर ये बनाती है तो कहीं ना कहीं विदेश से बहुत ज़्यादा लाभ ऐसा व्यक्ति कमा लेता है। इसका भी मैं उपाय दूंगा, इस उपाय को ज़रूर करना, इसमें परिवर्तन आएगा। और एक बात आपको कह दूं, जो पावरफुल रेखाएं होती हैं उसमें परिवर्तन आने में कम से कम 2 साल का समय लगता है। तो 2 साल से पहले पावरफुल रेखा जो है बदलती नहीं है, परिवर्तन नहीं करती है। तो ये बात आपको ज़रूर ध्यान देने वाली होगी। अगर हम बात करें तो देखिए, जब धन संपत्ति की बात करते हैं
तो कहीं न कहीं जो है भाग्य रेखा को देखा जाता है और आपकी भाग्य रेखा चंद्र क्षेत्र से शुरू हो रही है और इस तरह से भाग्य रेखा भाग्य की ओर जारी है। बीच बीच में कई रेखाएं इसको काट रही हैं, तो जीवन में पैसा तो आता है मगर हाथ में टिकना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, सेविंग करना थोड़े मुश्किल हो रहा है, खर्चे ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और एक बार उन्नति करते हैं फिर संघर्ष आ जाता है, फिर उससे भी ज़्यादा उन्नति करते हैं फिर संघर्ष आ जाता है। थोड़ा उतार चढ़ाव आपके जीवन में रहता ही रहता है। अगर हम बात करेंगे इस भाग्य रेखा की, तो वाहन का सुख, मकान का सुख ये जरूर देगी और जीवन में निरंतर प्रगति की योग बनाएगी। 42 से लेके और 45वें वर्ष के बीच या 40 से लेके और 43वें वर्ष के बीच आप देखोगे तो भाग्योदय आपका बहुत अच्छा जो है ग्रो करने वाला है। मगर वर्तमान में देखा जाए कम से कम 6 महीने तक थोड़ा सा जो है संघर्ष आपके जीवन में रहेगा ही रहेगा। तो इस संघर्ष को कम करने के लिए जो उपाय आपको दिए जा रहे हैं और जो प्लान आप करेंगे वो कम से कम जो है 6 महीने के बाद से शुरू करें तो निश्चित ही जीवन में बहुत सफलता आपको प्राप्त होगी। अगर आपका हम मणिबंध देखते हैं तो मणिबंध भी आपका बहुत सुंदर अवस्था में है। जीवन काल में विद्या और धन जो है आपके जीवन काल में जरूर होगा और उम्र के हिसाब से देखें तो बहुत लंबी उम्र जो है कहीं ना कहीं ये आपकी बता रही है। ये रेखा एक निकल रही है मगर न तो भाग्य रेखा को टच कर रही है और न जीवन रेखा को टच कर रही है। अगर ये पावरफुल रेखा है, जीवन रेखा या भाग्य रेखा को टच करती है तो इसके मायने ही बदल जाते हैं। जब ये टच कर लेगी तो इसके बारे में भी हम आपको विस्तृत या विस्तार से बताने की कोशिश करेंगे। आप पूछिएगा, हम ज़रूर बताएंगे, रीड इस हाथ को कर लेंगे। मगर अभी जो कुछ था वो बता रहा हूँ। देखिए, अगर हम हथेली को देखते हैं ना, ध्यान से देखिए आप, बहुत ज़्यादा तो नहीं दिखाई दे रही इसमें मगर इस तरह से एक राहु रेखा निकल के सूर्य की ओर आ रही है। तो मान, प्रतिष्ठा और सम्मान, सरकार द्वारा लाभ तथा यश में वृद्धि होगी, ऐसा ये संकेत दे रही है। अभी बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं है। जब पावरफुल ये रेखा बन जाएगी, बहुत सुंदर तरीके से सीधी ये इस तरह से दिख जाएगी सूर्य पर्वत पे आती हुई, तो इसके गुणों में वृद्धि ये कर लेगी। मगर फिर से कहूँगा, एक पावरफुल रेखा को बनने में कम से कम 2 साल लगते हैं। मगर जिस तरह से ये रेखा बन रही है कहीं ना कहीं 6 महीने से थोड़ा सा ऊपर ही ये टाइम लेगी। और सुंदर तरीके से अगर आप देखोगे, एक रेखा ये निकल के यहाँ से बुध की ओर भी जा रही है। ये काफ़ी सुंदर है। ये 3-4 महीने ही में ही काफ़ी डेवलप हो जाएगी। आप देखोगे तो गौर करना और देखना कि आने वाले समय में व्यापार में अपार सफलता या किसी वैज्ञानिक सफलता में ये सहयोग करेगी। क्योंकि राहु रेखा जब मंगल क्षेत्र से और किसी पर्वत की ओर आ जाती है तो उसके गुणों में अपार वृद्धि करती है। और ये तो हमारा व्यवसाय का ही कारक है, वैज्ञानिक और गणित का ही कारक है। तो इन चीज़ों में ये वृद्धि करेगी और जो आप व्यवसाय की तरफ सोच रहे हैं ना, वही टाइम है 6 महीने के बाद से अगर शुरू करते हैं तो बहुत सुंदर जो है बनने जा रहा है योग। एक रेखा इस तरह से आके जो है ये भी जो है इधर की ओर ही जा रही है, मान और यश की प्राप्ति और सरकार द्वारा लाभ। दूसरी बात है कि एक रेखा इस तरह से बिजनेस रेखा जारी है, पूर्ण रूप से तो नहीं है ये अभी, मगर देखिए उत्तम स्वास्थ्य के साथ साथ जो है बिजनेस में भी बहुत अच्छे योग आपके बनेंगे। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में हथेली में जो है बहुत रेखाएं हों, चाहे अच्छी हों चाहे बुरी हों, मैंने पहले भी 1-2 वीडियो में बताया है, ये संघर्ष को जन्म देती है। चाहे आर्थिक संघर्ष हो, चाहे शारीरिक संघर्ष हो, चाहे मानसिक संघर्ष हो, चाहे पारिवारिक संघर्ष हो, उस संघर्ष को जो है ये जन्म देती है। तो वर्तमान में थोड़ा संघर्ष की स्थिति है। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी उसका श्रेय उस रूप में नहीं मिल पा रहा है, उसका क्रेडिट उस रूप में नहीं मिल पा रहा है। हथेली में पैसा तो आ रहा है मगर उस तरह से सेविंग नहीं हो पा रहा है जिस तरह से इनकी मेहनत चल रही है।
योजनाएं आप बहुत सुंदर सुंदर बना रहे हैं, मगर वो योजनाएं भौतिक रूप से जो है निखर कर नहीं आ पा रहे हैं। मानसिक स्थिति भी थोड़ा सा जो है, सोच भी ज़्यादा रहे हैं, मानसिक स्थिति भी थोड़ा सा परेशानी में दिख रही है। तो ये भी मैं जो उपाय दूंगा निश्चित तौर से करिएगा, बहुत सुंदर आपको फ़ायदा नज़र आएगा। अगर हम आपकी हथेली को देखें तो मैंने आपके हर ग्रह का, हर लाइन का और उसमें बनने वाले चिन्हों का अध्ययन कर लिया है। इसके बाद भी कुछ रहता है तो आप मुझे जो है व्हाट्सएप पे पर्सनल लिख लीजिएगा, मैं उनका उत्तर ज़रूर दूंगा। और एक रिक्वेस्ट ज़रूर करता हूं आपसे कि जो उपाय दूंगा उसमें अगर कहीं भी आपको समझ में नहीं आता है तो मुझे जो है लिखकर ज़रूर भेजेंगे। तो एक छोटा सा विश्लेषण था। अगर आपको भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना है तो दिए गए नंबर पे आप फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। हाँ, जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।